出神。哼，果然只剩这点。 जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लैंड के ऊपर 3 इवल क्लैन के डीमंस आकर के अटैक कर देते हैं। वी ईगल डी1 अपने एंसेस्टर को बुला करके क्वीन फैमिली के एंट्रेंस गेट पे अटैक करना शुरू कर देता है। तभी क्वीन फैमिली के सारे एल्डर मिलकर के क्वीन फैमिली के एंसेस्टर को बुला लेते हैं। तभी डीमन क्लैन का एंसेस्टर क्वीन फैमिली के एंसेस्टर के ऊपर अपने स्पीयर से अटैक कर देता है। इस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके क्वीन फैमिली के एंसेस्टर तुरंत व्हील ऑफ हेवन फॉर्मेशन को समन करते हैं और उस डीमन एंसेस्टर के अटैक को ब्लॉक कर देते हैं। अपनी थर्ड आई से उसके ऊपर लेजर बीम अटैक कर देते हैं। वो अटैक अपनी तरफ आता हुआ देख करके वो डीमन एंसेस्टर तुरंत अपने स्पीयर को बुला करके उस अटैक को वहां पे डॉच कर देता है। वे डीमन क्लैन का एंसेस्टर अपने स्पीयर को हाथ में लेकर के फैमिली के एंसेस्टर से कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने ज्यादा कमजोर हो चुके होगे कि तुम यहाँ पे मेरे कुछ अटैक को ब्लॉक करने के लिए अपनी सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करोगे। ये कह करके डीमन एंसेस्टर कहता है कि अब मेरी बारी है। वो तुरंत अपने स्पीयर को हवा में उड़ाता है और डार्क नाइट फॉल स्पीयर फॉर्मेशन को समन करता है और पलक झपकते थाउजेंड्स ऑफ स्पीयर को क्वीन फैमिली के एंसेस्टर की तरफ थ्रो कर देता है। वो सारे स्पीयर बिना देर के क्वीन फैमिली के एंसेस्टर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी क्वीन फैमिली का एंसेस्टर उस स्पीयर को अपनी तरफ आता हुआ देख करके तुरंत बुद्धा सील फॉर्मेशन को समन करता है और उन स्पीयर के अटैक को ब्लॉक करने के लिए अपने बुद्धा सील को आगे भेज देता है, जिसे देख करके नीचे खड़े हुए एल्डर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। ये अटैक एक डिफेंस अटैक था और ये अटैक में बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी लगती है। उनमें से एक एल्डर कहता है कि जल्दी से सॉर्ड इमोर्टल और एंसेस्टर सुजू और साथ में इमोर्टल लॉर्ड को ये इन्फॉर्मेशन दे दो कि हमारे क्लैन के ऊपर डीमंस ने अटैक कर दिया है। सुनते ही वो सेकंड एल्डर तुरंत वहां पे अपने एक जेड तिलिस्मान को बाहर निकालता है और एंसेस्टर सुजू से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और इधर एंसेस्टर सुजू को ये मैसेज पहुंच जाता है, फेरीलैंड पे 3 इवल क्लैन के डीमंस लॉर्ड मिलकर के हम लोगों के ऊपर अटैक कर रहे हैं। मैसेज सुनते ही एंसेस्टर सुजू तुरंत कल्टीवेशन से उठ जाती हैं, मगर उनके सामने लिन फैंग और मैंग त्यांग भी कल्टीवेशन कर रहे थे, मगर वो अभी परेशान हो रही होती है कि कैसे वो लिन फैंग को ये सारी बात बताएं, क्योंकि लिन फैंग अभी फाइट करके एनर्जी को हील कर रहा था। तभी लिन फैंग कल्टीवेशन से उठ जाता है और कहता है कि एंसेस्टर सुजू, मैंने यहाँ पे सारी बात सुन ली है और हमें बिना देर किए अपने फेरीलैंड पे लौटना होगा। ये बात सुनकर के एंसेस्टर सुजू काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं, मगर तभी दोनों की बात सुनकर के मैंग त्यांग भी वहां पे अपनी कल्टीवेशन से उठ जाता है और कहता है कि अंकल लिन फैंग, मैं भी आप लोगों के साथ फेरीलैंड चलूंगा और आप लोग की मदद करूंगा। ये बात सुनकर के लिन फैंग कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी और मदद को भी बुलाना होगा और हमें यहाँ से जल्दी फेरीलैंड की ओर निकल जाना चाहिए। ये कह करके वो सब के सब वहां से निकल जाते हैं फेरीलैंड की ओर। इधर फेरीलैंड के एंट्रेंस गेट पे यानी कि क्वीन फैमिली के ऊपर लगातार डीमंस का अटैक बढ़ता जा रहा होता है और तभी वहां पे सॉर्ड इमोर्टल भी पहुंच जाता है, जिसे देख करके उन सारे एल्डर्स के जान में जान आती है। सॉर्ड इमोर्टल एंसेस्टर की पावर को देख करके कहता है कि पिछली बार हमारे एंसेस्टर ने उन डीमन से फाइट की थी, उनकी पावर बहुत कम हो चुकी थी और उन्होंने अभी तक अपनी बॉडी को हील नहीं किया है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो अभी ज्यादा देर तक यहाँ पे डीमन क्लैन के एंसेस्टर को झेल पाएंगे। ये सुनकर के इमोर्टल का ग्रैंडसन एकदम डर जाता है और कहता है, ग्रैंडपा, क्या सच में हमारे एंसेस्टर उस डीमन से नहीं लड़ पाएंगे? तभी सॉर्ड इमोर्टल कहता है कि यहाँ पे भले ही हमारे एंसेस्टर उससे लड़ ना पाए, मगर हमें अपने सेक्ट को और अपने लोगों को बचाने के लिए यहाँ पे खड़े रहना होगा। करके सॉर्ड इमोर्टल आसमान में देखने लगता है अपने एंसेस्टर की फाइट को। अगर उधर डीमन क्लैन के ईगल एंसेस्टर की पावर बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे क्वीन फैमिली के एंसेस्टर के ऊपर ज्यादा भारी पड़ रहा होता है और देखते ही देखते डीमन क्लैन का एंसेस्टर क्वीन फैमिली के एंसेस्टर की सोल बॉडी को वहां पे डिस्ट्रॉय करके रख देता है, जिसे देख करके सब एल्डर एकदम डर जाते हैं। उनके सामने ही उनके एंसेस्टर की स्पिरिचुअल बॉडी हवा में कहीं गायब हो चुकी होती है। तभी ईगल क्लैन का एंसेस्टर कहता है कि अब तुम लोगों को मरने से कोई भी बचा नहीं सकता है। ये सुनकर के वो सारे के सारे एल्डर डर जाते हैं और उधर सारे के सारे डीमन खुशी मना रहे होते हैं कि आज उन्हें यहाँ पे कोई भी रोक नहीं पाएगा इन इंसानों को मारने से। वहाँ पे डीमन लेडी आती है और कहती है कि फाइनली यहाँ पे हमें कई हजार साल बाद विक्ट्री मिलने वाली है। तभी डीमन किंग कहता है कि तुमने सही कहा, आज हमें यहाँ पे कोई भी रोक नहीं पाएगा। ये कह करके वो सब के सब हंसने लगते हैं और तभी नीचे खड़े हुए सारे के सारे एल्डर, यहाँ तक कि सॉर्ड इमोर्टल, सब के सब मिलकर के अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उस शील्ड को
प्रोटेक्ट करने लगते हैं और उस शील्ड में जो क्रैक बनी थी उसे वहाँ पे हील करने लगते हैं। तो तभी डीमन क्लैन का एंसेस्टर बोलता है कि जब तुम्हारे एंसेस्टर के पास इतनी औकात नहीं थी कि वो मुझे रोक सके तो भला तुम लोग 2 कौड़ी के लोग कैसे मुझे रोक सकते हो। ये कह करके वो फिर से डार्क नाइट फॉल स्पीयर फॉर्मेशन को समन करके सीधा उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है जिसकी वजह से क्वीन फैमिली की जो प्रोटेक्टिंग शील्ड होती है वो चकनाचूर होकर के आसमान में बिखर जाती है। की वजह से सॉर्ड इमॉर्टल के मुंह से खून आ जाता है और आसपास जितने भी एल्डर होते हैं वो तो जमीन पे जा करके गिर जाते हैं। तभी सारे इमॉर्टल्स की हालत को देख करके डीमन क्लैन के सारे लोग हंसने लगते हैं। तभी डीमन क्लैन के सारे लीडर अपने अपने लोगों से सीधा इमॉर्टल्स के ऊपर अटैक करने के लिए बोल देते हैं और तभी सॉर्ड इमॉर्टल को अपनी तरफ आता हुआ देख करके सबसे कहता है कि जल्दी से जल्दी अंदर की ओर चलो और हमें एक और फॉर्मेशन को बना करके अपनी सिटी को प्रोटेक्ट करना होगा। और वो लोग जैसे ही वहां से भागी रहे होते हैं ये चीज वो डीमन लेडी देख लेती है। कहती है कि मैंने तुम लोगों को यहाँ से भागने की परमिशन नहीं दी है। ये कह करके वो तुरंत डीमन फ्लैग ग्रेविटी फॉर्मेशन को बना करके उन लोगों को उसी फॉर्मेशन के अंदर कैद कर लेती है और उन सब के ऊपर ग्रेविटी प्रेशर लगाने लगती है जिसकी वजह से वो लोग वहां पे नील डाउन हो जाते हैं और उन सब के मुंह से खून आने लगता है। तभी सारे डीमन क्लैंस के एल्डर वहां पे आ जाते हैं और उन सब से कहते हैं कि अगर तुम लोगों ने हम लोग के सामने सरेंडर नहीं किया तो आज हम लोग तुम लोग को जान से मार देंगे और तुम लोग सरेंडर करके हम लोग की वर्शिप करो। अभी हुडी पहना हुआ डीमन कहता है कि मास्टर किंग प्लीज मुझे एक मौका दे, मैं सॉर्ड इमॉर्टल से बात करना चाहता हूँ क्योंकि वो मेरा दोस्त है। डीमन किंग उसे बात करने की परमिशन दे देता है। तभी वो हुडी पहना हुआ डीमन सॉर्ड इमॉर्टल से कहता है कि अदर सॉर्ड इमॉर्टल यून, मैं प्रिंस युआन का गार्ड हूँ। क्या तुम भूल चुके हो कि आउटसाइड में हम लोग कितने अच्छे दोस्त हैं, प्लीज यहाँ पे सरेंडर कर दो। सॉर्ड इमॉर्टल कहता है कि हम सब यहाँ पे गॉड के डिसेंडेंट हैं और हम लोग सिर्फ वर्शिप सिर्फ गॉड की करेंगे और किसी के सामने यहाँ पे नहीं झुकेंगे। सॉर्ड इमॉर्टल की बात सुन करके पीछे खड़े हुए एल्डर्स भी कहते हैं कि हम यहाँ पे सरेंडर नहीं करेंगे भले ही हमारी यहाँ पे जान क्यों ना चली जाए। अभी डीमन किंग कहता है उस हुडी पहने हुए डीमन से कि मैंने तुम्हें मौका दिया था कि तुम अपने दोस्त को बचा लो मगर वो यहाँ पे बचना नहीं चाहता है तो अब वो मरेगा, तो तुम मुझे बाद में दोष मत देना। और वो डीमन ईगल को बुलाता है और कहता है जा करके इन लोगों को खत्म कर दो। तभी डीमन ईगल किंग आगे बढ़ता है और तुरंत वहाँ पे सोल डिस्ट्रॉइंग डीमन ईगल फॉर्मेशन को बना देता है जिसकी वजह से 2 ईगल्स की आइज आ जाती हैं और वहाँ पे सॉर्ड इमॉर्टल और उसके पूरे साथियों के ऊपर सोल डिस्ट्रॉइंग फॉर्मेशन की वजह से उन सबकी सोल को हार्म करने लगती हैं जिसकी वजह से उन सबको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है मगर तब भी वो लोग यहाँ पे सरेंडर करने के लिए नहीं मानते हैं। सॉर्ड इमॉर्टल कहता है कि गॉड हमेशा हमारे साथ में है, हम यहाँ पे फाइट करेंगे और हम मरने से यहाँ बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। ये सुन करके डीमन ईगल किंग एकदम गुस्सा आ जाता है और हेल डिवाइन ईगल सॉर्ड को समन करता है। जिस सॉर्ड को अपनी तरफ आता हुआ देख करके सॉर्ड इमॉर्टल तुरंत डिवाइन लोटस को समन करता है और उस सॉर्ड को रोकने की कोशिश करता है। पहली बार तो उस सॉर्ड को कुछ हद तक सॉर्ड इमॉर्टल रोक लेता है मगर जैसे ही वो डीमन ईगल किंग अपनी पावर को बढ़ाता है यहाँ पे सॉर्ड इमॉर्टल का वो जो फायर लोटस होता है वो चकनाचूर हो जाता है और सॉर्ड इमॉर्टल पीछे जाकर के गिर जाता है। तभी सॉर्ड इमॉर्टल और उसकी पूरी टीम के ऊपर डीमन ईगल किंग अपनी डिमोनिक स्वॉर्ड से अटैक कर देता है मगर तभी उन लोगों को बचाने के लिए वहाँ पे लिन फैंग अपनी निर्वाणा स्वॉर्ड से अटैक को हवा में ही ब्लॉक कर देता है। ये देख करके सॉर्ड इमॉर्टल के जान में जान आती है और तभी हम देखते हैं कि लिन फैंग ने अपनी निर्वाणा स्वॉर्ड से उस डिमोनिक ईगल स्वॉर्ड को खत्म कर दिया था। सेकंड एल्डर खुद को संभालते हुए कहता है कि फाइनली हमारे इमॉर्टल लॉर्ड यहाँ पे आ गए हैं और अब तुम लोगों की बैंड तो कब बजेगी। वे डीमन गर्ल लिन फैंग की पावर को देख करके कहती है कि ये जो लड़का है ये कोई नॉर्मली लड़का नहीं है, ये 6 लेयर वॉल ऑफ अर्थ ही इमॉर्टल लेवल पे है। लिन फैंग कहता है कि तुम लोगों की इतनी हिम्मत हो चुकी है कि तुम लोग फेरीलैंड पे आकर के इतना ज्यादा ट्रबल पैदा कर सकते हो, आज तुम सबको यहाँ पे मरने से कोई भी बचा नहीं सकता है। ये कह करके लिन फैंग काफी कोल्ड लुक उन लोगों को दे रहा होता है जिसकी वजह से वो लोग कुछ पल के लिए डर जाते हैं और तभी सॉर्ड इमॉर्टल का ग्रैंडसन कहता है कि इमॉर्टल लॉर्ड प्लीज इन लोगों को यहाँ पे जान से मार दीजिएगा, कोई भी यहाँ से बच के ना जा पाए। सुन करके डीमन गर्ल कहती है कि आखिर ये बच्चा कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहा है। तभी डीमन किंग कहता है कि कोई बताएगा ये कौन है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये किस लेवल पे है, आज हम सब मिल करके इसे खत्म कर देंगे। हुडी पहना हुआ डीमन आता है और कहता है कि मास्टर मैंने इससे
ही फॉरबिडन लैंड में फाइट की थी और इसने ही मेरी धर्मा बॉडी को डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। प्लीज इससे फाइट करते समय आप थोड़ा सतर्क रहें। और तभी हम देखते हैं कि लिन फैंग कहता है कि अब तुम्हारा समय खत्म होता है, मरने की बारी आ चुकी है। और वो तुरंत डिवाइन गोल्डन थंडर पावर को समन करता है और उन सारी पावर को अपनी एक फिंगर में ला करके कनेक्ट कर देता है और गोली की तरह उन लोगों की तरफ फिंगर करके कहता है कि अब तुम डीमन ईगल किंग, मरने की बारी सबसे पहले तुम्हारी है। ये कह करके वो तुरंत वो एनर्जी अटैक उसके ऊपर कर देता है, मगर उसे बचाने के लिए डीमन ईगल किंग का एंसेस्टर वहां पे आ जाता है और लिन फैंग के गोल्डन डिवाइन थंडर अटैक को अपनी बॉडी से ही डॉज कर देता है। और उसे डॉज करने के बाद लिन फैंग की ओर देखता है और कहता है कि लड़के, वाकई में तुम में तो कुछ बात ज़रूर है और मैं अब तुम्हारे बारे में और भी अच्छे से जानना चाहता हूँ और मैं यहाँ पे तुमसे सच में फाइट करना चाहता हूँ। ये कह करके वो लिन फैंग को सीधा 1-to-1 फाइट करने के लिए बोल देता है। तभी लिन फैंग कहता है कि डीमन ईगल एंसेस्टर की पावर 8th लेवल अर्थ इमॉर्टल पे है और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।